ओम साई राम। वेलकम टू बनते हैं हम साईं के। हैप्पी थर्सडे। और बाबा की कृपा से आज मैं आपको एक बहुत प्यारी लीला सुनाने जा रही हूँ। और ये एक्सपीरियंस जिनका है वो मेरी एक बहुत ही अच्छी दोस्त बन गई हैं एंड शी इज़ वेरी डिवोटेड टू बाबा। और साथ ही साथ ये जो रोज़ का साई संदेश आता है तो उसके थंबनेल में जो बाबा होते हैं ना कवर पे, वो बाबा भी मुझे वही इंस्टाग्राम पे भेजती हैं। तो मैं यहाँ लगा पाती हूँ क्योंकि मेरा टेलीग्राम में डाउनलोड नहीं हो रहा है, ख़राब हो गया है, समथिंग इज़ रॉन्ग देयर। तो वही ये सेवा देती हैं जिसके थ्रू कलरफुल बाबा अलग अलग शॉल में आप सबके पास पहुँच पाते हैं। तो ये अनुभव जिसका है मैं उनका नाम आपको लास्ट में बताऊँ। लेट मी कीप सम सस्पेंस। तो उनका अनुभव जो है बहुत प्यारा सा है, सुनिएगा ध्यान से। ये बात है 11 मार्च 2018 की। हुआ ये था कि उनके एक नेबर जो थे वो शिरडी गए थे और शिरडी से उन्हें बाबा का सिंदूर और प्रसाद लाकर दिए थे। अब हो सकता है बहुत सारे लोग पूछेंगे कि बाबा का सिंदूर क्या होता है, बाबा की तो उदी होती है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो वो बाबा पर चढ़ाए थे, जो भी आप बाबा को ऑफ़र करें वो सब कुछ प्रसाद बन जाता है। तो उन्होंने बाबा को जो सिंदूर चढ़ाया था वो इन्हें लाकर दे दिए। तो और ये उसके बाद से इन्होंने अपने ही उन पड़ोसी से एक व्रत कथा की बुक भी मांगी थी। इनके मन में था कि मैं व्रत कथा करूँगी, पर ये बात को अभी 15 दिन हो गए थे कि मैं व्रत करूँगी, बाबा का व्रत करूँगी सोच के। बुक तो आ गया पर अभी तक इन्होंने ये नहीं सोचा था, मतलब अभी सोच रही थी अब करूँगी तब करूँगी। ऐसा होता है ना, पता है ये क्यों होता है? क्योंकि बाबा जानते हैं कि कब सही समय आएगा और कब मुझे किससे व्रत करवाना है। इसीलिए पहले आपके पास कथा वो बुक आती है एंड देन बाद में आप वो भी करने लगते हैं। ये सब बाबा का प्लान रहता है। तो एक दिन क्या हुआ, संडे शाम की बात थी। इनके जो मेरी फ्रेंड हैं उनके पापा ऑफिस से आए, और ऑफिस से नहीं आए, कहीं बाहर से शायद आए, मुझे ध्यान नहीं है उतना, बट वो बाहर से आए। और ये लोग बस बहुत खुश थे, घर पे सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। फिर इनके पापा इनसे चाय मांगे एंड बाय द वे उस समय ये स्टूडेंट थी और सिर्फ खुद पढ़ रही थी। आपने इनका एक्सपीरियंस पहले भी सुना है, आप रिकलेक्ट कर पाएंगे आगे जब मैं बताऊंगी। तो इनके पापा जब बाहर से आए तो उन्होंने कहा बेटा मुझे चाय दो। तो इन्होंने चाय सर्व किया, वो चाय पिए तो उन्हें थोड़ा अनयूजुअल लगा, ऐसा लगा कि कुछ गड़बड़ चल रहा है अंदर, कुछ तो अच्छा फील नहीं हुआ। तो वो बेड पे गए और रेस्ट करने लगे। फिर थोड़ी देर के बाद इनकी मम्मा जो हैं वो उसी रूम में जाती हैं जहाँ इनके पापा सोए हुए थे। तो क्या देखती हैं कि वो उठ नहीं पा रहे हैं और कुछ बहुत गड़बड़ चल रहा है, उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, बहुत अलग तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। तो वो बहुत ज़ोर से चिल्लाईं और ज़ोर से चिल्लाईं तो जो मेरी फ्रेंड है वो भी दौड़ के रूम में गई कि क्या हो गया। और इनके फादर जो हैं उन्हें कुछ तो बहुत अनयूजुअल हो रहा था, कुछ दर्द हो रहा था और वो उठ नहीं पा रहे थे। मतलब पूरा सिस्टम गड़बड़ हो गया, कुछ बहुत ख़तरनाक सा हो रहा था। ये बहुत डर गई, अब क्या करूं। तो इन्होंने ना वो जो बाबा का उनके पड़ोसी सिंदूर दिए थे वो उसका टीका लगाई, और जो व्रत कथा की बुक थी वो अपने पापा के सर पर ही उन्होंने रख दिया और बाबा को कहने लगी बाबा हेल्प कीजिए। पर इसके साथ उनके चेस्ट में दर्द और वॉमिटिंग होना शुरू हो गया और वो रुकने नहीं लगा। तो ये लोग जल्दी से ऑटो बुलाए कि अभी नहीं मेडिकल यानी हॉस्पिटल लेके जाना होगा। तो ये जहाँ रहती हैं वहाँ के लोकल हॉस्पिटल ले गई और ऑटो मिलने में भी बहुत प्रॉब्लम हुआ था। फिर जैसे तैसे करके एक ऑटो मिला। वो कहते हैं ना जिस वक्त आपकी परीक्षा की घड़ी आती है तो आपको मतलब पूरा शेक करके आपका एग्ज़ाम ले लिया जाता है। तो इनके साथ भी वही हो रहा था, ऑटो नहीं मिला, फिर जैसे तैसे मिला, कंटिन्यूड वॉमिटिंग चेस्ट पेन, जैसे तैसे करके हॉस्पिटल पहुँचे। फिर वहाँ पे डॉक्टर्स ने देखा तो बोले कि इन्हें एक स्ट्रोक आ चुका है, हार्ट स्ट्रोक, और इनकी हालत बहुत सीरियस है। इनका गारंटी कोई नहीं ले सकता है, इनको कुछ भी हो सकता है। इन्हें अभी तुरंत विशाखापट्टनम के हॉस्पिटल में ले जाइए, यहाँ इनका नहीं हो पाएगा। फिर उसी रात एम्बुलेंस में बैठ के उनके फादर और उनके कुछ फ्रेंड्स जो थे वो लोग उन्हें विशाखापट्टनम ले गए और ये लोग घर पर ही रुक गए। ठीक है, अभी क्या था कि विशाखापट्टनम वो लोग पहुँचे, मंडे मॉर्निंग को एडमिट हुए, जहाँ इनके फादर की सांस भी ठीक से नहीं चल रही थी। तो मतलब डॉक्टर ने जो बताया था और जो उनकी हालत थी वो विशाखापट्टनम तक भी पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे,
इसका कोई गारंटी नहीं था। आप समझ सकते हैं कितनी सीरियस हालत होगी। मैं वो वर्ड्स में नहीं बताना चाहती, बस आप उसको इमेजिन कीजिए। पर जैसे तैसे करके हमारे शिरडी के साईं बाबा की इतनी कृपा हुई कि वो विशाखापट्टनम हॉस्पिटल तक पहुँचे। वहाँ डॉक्टर ने देखा तो उन्होंने बोला कि हम थर्सडे को सर्जरी करेंगे, गारंटी कोई नहीं ले सकता है, इसकी हम कोई गारंटी नहीं लेते हैं, पर हम इनका सर्जरी करेंगे थर्सडे के दिन, और 5 लाख रुपए जो है उसका आपको इंतज़ाम कर लेना होगा। अब ये लोग बहुत रो रहे थे, बहुत परेशान थे। अब यहाँ एक चीज़ हो गई, 5 लाख रुपए। तो जो इनके फादर थे ना, वही हर चीज़ का हर चीज़ का केयर करते थे, और एटीएम हो या जो भी बैंक के पेपर्स हों उसको खुद ही डील कर लिया करते थे। तो इसके वजह से इन्हें एटीएम का पिन भी नहीं पता था। तो बात वही थी कि अपना पैसा होते हुए भी खुद ही नहीं पता कि अब वो निकाले कैसे। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग गलत समझ सकते हैं, तो प्लीज़ गलत मत समझिएगा। कभी कभी कुछ लोग सिंपल होते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसा भी सोच सकते हैं ना कि उन्होंने अपनी वाइफ को क्यों नहीं बताया या उन्हें पीछे रखा। ऐसी कोई बात नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ लोग बहुत ज़िम्मेदार होते हैं, तो ना वो चाहते हैं कि जो भी है मैं कर दूँ, मैं अच्छे से कर दूँ, ताकि हर कोई का वर्क डिवाइडेड रहता है। जैसे वो अगर ऑफिशियल मैटर्स का ये कर रहे हैं, तो आंटी जो हैं वो घर के मैटर्स पे ध्यान दे रही हैं, और बच्चे अपनी पढ़ाई में हैं, तो सबका वर्क डिवाइडेड रहता है। क्योंकि किसी को ये थोड़ी पता होता है कि एक दिन ऐसा टाइम आएगा जब एकदम से ऐसे दुनिया पलट जाएगी और एटीएम कार्ड का ज़रूरत पड़ेगा। बस इसलिए फैमिली बहुत प्यारी है, बहुत सिंपल है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो गलत समझ सकते हैं उनको बस मैं क्लियर की। तो क्योंकि ये सिंपल अच्छे लोग हैं, तो इन्हें नहीं पता था कि एक दिन ऐसा आएगा जब हमें ऐसा ऐसा एकदम से हो जाएगा। तो इसलिए अब आंटी सोची कि अब मैं क्या करूं, कहाँ से क्या होगा। तो उन्होंने अपनी ज्वेलरी जो है वो दी और बदले में पैसे लिए, पर 5 लाख पूरा अभी भी नहीं हो पाया था। फिर भी जो भी हुआ, इन्होंने कहा चलो ठीक है, अभी जो भी है पहले हम देते हैं, फिर देखेंगे क्या होगा। तो अब थर्सडे का दिन था, 10 बजे ऑपरेशन का टाइम था। तो ऑपरेशन का टाइम था 10 बजे। 9 बजे क्या हुआ कि ये लोग बाबा के पास पहुंच गए, और इनकी मम्मी जो है बाबा के चरणों में सिंदूर चढ़ाई, और बाबा के लिए एक सुंदर सा टर्किश शॉल जो है वो बाबा को इन्होंने ऑफ़र किया। पंडित जी से बोली कि सिंदूर चढ़ा दीजिए और जो शॉल है वो आप पहना दीजिए। और फिर बाबा को वो भीख मांगने लगी कि मेरी सिंदूर की रक्षा कीजिए। अब क्या होता है, उसी समय जब ये लोग ये कर रहे थे और रो भी रही थी, और ऐसा है ना, आप रो भी रहे हैं पर आप किसी को आसपास दिखा भी नहीं सकते हैं, आपको छुप के ही रोना है अंदर अंदर। कभी कभी मंदिर में भी ऐसा सिचुएशन आता है, रोना तो इतना ज़ोर का आता है ना, मन करता है चिल्ला चिल्ला के रो दे, बट वो कर भी नहीं सकते, ये भी बात है। तो वो उसी समय क्या हुआ कि इनके पास फ़ोन आया। तो पहले तो ये लोग फ़ोन अवॉइड कर रहे थे, क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी कि उनका यही था अब तब में है, बचेंगे नहीं बचेंगे वाली सिचुएशन थी। वो मंडे से थर्सडे तक भी कैसे रहे होंगे आप इमेजिन कर सकते हैं। उनकी सांसें ठीक से नहीं चल रही थी, ठीक है। तो उन्हें लगा कि कुछ गलत हो गया है, इसीलिए फ़ोन आ रहा है ऑपरेशन से पहले। तो कोई फ़ोन उठाने को तैयार नहीं था, किसी को बैड न्यूज़ सुनने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन एक बात बताइए, जो बाबा के चरणों में इतनी सच्चाई से खड़ा है, उसका कुछ बिगड़ सकता है क्या? तो वो लोग फिर नहीं उठाई फ़ोन ये दोनों, तो उनके जो भाई हैं वो फिर फ़ोन उठा लिए। तो जब वो फ़ोन उठाए तो उधर से बोले कि ऑपरेशन नहीं होगा। तो ये लोग ज़ोर से रोने लगे कि ऑपरेशन क्यों नहीं होगा, कुछ गलत हो गया है, शायद ऐसा कुछ हो गया है ही नहीं कि अब ऑपरेशन नहीं होगा। तो उधर से फिर वो अंकल जो हैं उनके पापा के फ्रेंड, वो बोले सुनिए, पूरी बात सुनिए, ऑपरेशन इसलिए नहीं होगा कि डॉक्टर कह रहे हैं अपने आप ये ठीक हो गए हैं ऑल ऑफ अ सडन। जो इंसान रात तक आईसीयू में थे, जो ठीक से सांस नहीं ले पा रहे थे, जिनकी कोई गारंटी नहीं ले सकता था ऑपरेशन के बाद भी बचेंगे कि नहीं बचेंगे, किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं थी, ऑपरेशन से पहले अचानक से वो ठीक हो चुके हैं और अब ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, इज़ कम्प्लीटली फिट एंड फाइन। ये हुआ तो बाबा ऐसे पलट के रख दिए। अब मैं आपको इससे ज़्यादा क्या बोलूँ, आप खुद समझिए कि जिनके लाइफ पे एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था, लेकिन जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। तो बस वो बच गए, फिर अच्छे से घर आए। और उसके बाद उन्होंने फिर वो लोग हर थर्सडे को बाबा को माला भी चढ़ाते हैं, मंदिर भी जाते हैं और बाबा की भक्ति भी करते हैं।
ये चीज़ उसके बाद हमेशा कंटिन्यूड रहा। और इन्होंने बाबा से तब प्रॉमिस भी करा था कि अगर आप ठीक कर देंगे तो मैं पूरे 1 साल साईं बाबा आपका व्रत करूँगी। तो वो व्रत का था, बाबा क्यों भेजवाए थे, क्यों इनके मन में आया था, वो सब एक साइकिल था जो बाबा को पता था कि मैं उन्हें ठीक कर रहा हूँ। इधर ये बच्ची मेरे लिए मेरी व्रत कथा पढ़ेगी, मुझे सुनाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी लीला हुई, क्योंकि उस वक्त ये भी स्टूडेंट थी। अब ये तो खुद पढ़ाती भी हैं और पढ़ती भी हैं, बट उस वक्त ये बिल्कुल सिर्फ स्टूडेंट थी। तो अगर उस समय कुछ भी ऊपर नीचे गॉड फॉरबिड अगर हुआ होता तो इन लोगों की पूरी दुनिया हिल गई होती। क्योंकि एक होता है ना, एक केयरिंग फादर हैं जो पूरे घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, जिनके ऊपर अभी पूरा घर चल रहा होता है। तो फिर आप समझ ही सकते हैं वो परिवार किस तरीके से टूट के गिरता है। क्योंकि इस तरीके से था कि उस वक्त इन्हें अपने एटीएम का पासवर्ड भी नहीं पता था। आप समझ सकते हैं कि इन लोगों का वर्क सब कुछ है, सबका अपना अपना अलग अलग असाइन था, और सब उस दुनिया में बिल्कुल खुश थे। वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, आंटी घर का केयर कर रही हैं, अंकल ऑफिस और बाहर का काम कर रहे हैं। तो ये वाली दुनिया चल रही थी, बिल्कुल एक सिंपल मिड अच्छे लोगों की दुनिया। बट लाइफ है, यहाँ कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स होता है। ये एक्सपीरियंस जो है, एक तो बाबा की लीला ऐसी, और वो हार्ट पेशेंट है, पर आज भी वो मेडिसिन नहीं लेते हैं। हार्ट पेशेंट होते हुए भी बाय बाबाज ग्रेस मेडिसिन नहीं लेते हैं और बिल्कुल ठीक हैं। बाबा की कृपा बस ऐसी ही बनी रहे, मैं तो बस बाबा से यही चाहूँगी। तो ये कहानी, ये रियल स्टोरी, ये रियल एक्सपीरियंस जिनका है, गेस व्हाट, उनका नाम है लीपी। लीपी जी का एक्सपीरियंस मैंने पहले भी शेयर किया है दोनों ही चैनल्स पर। आपने सुना था कैसे उन्हें क्लासेस के लिए बाबा हेल्प किए थे। आप चेक कर सकते हैं, लास्ट 50 एक्सपीरियंसेस में मिलेगा। उनका डायरेक्ट नाम भी आप टाइप करेंगे तो मिल जाएगा आपको। पर ये जो एक्सपीरियंस है, ये एक तो ये दिखाता है कि जहाँ बाबा है ना, वहाँ मतलब चाहे कुछ भी सिचुएशन कितनी भी बुरी क्यों ना हो जाए, जब बाबा संभाल रहे हैं तो वो संभालेंगे। कहाँ 5 लाख रुपए जो इनके पूरे नहीं हो पा रहे थे, 1 लाख में सब कुछ सॉर्ट हो गया, सब कुछ हो गया। आंटी की ज्वेलरी भी वापस आ गई, फिर पैसे भी इन्होंने रिटर्न कर दिए, एंड लाइफ केम बैक टू नॉर्मल। तो ये चीज़ हुई। तो यहाँ ये चीज़ समझने का है कि बस बाबा पे ना विश्वास रखिए, ठीक है। और विश्वास रखिए इस चीज़ के साथ कि मैं जो बोल रहा हूँ बाबा सुन रहे हैं। जब आप ये विश्वास भी कर रहे हैं लेकिन डाउट भी कर रहे हैं कि बाबा अपने वचनों से कहीं झूठ तो नहीं बोल देंगे ना, ऐसे भी होते हैं कुछ लोग जो विश्वास कर रहे हैं पर इतना ज़्यादा सोचते हैं ना कि वो नेगेटिव की ओर बहुत बढ़ जाते हैं। विश्वास रखिए, फिर पूरे दिन मस्त रहिए, अपना काम कीजिए, बस बाबा को दिल में रखिए। बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। और मैं एक बार और फिर से, क्योंकि मैं ये यहाँ पे क्लियर करूँगी कि बहुत प्यारे, बहुत अच्छे लोग हैं, और ऐसा कुछ नहीं था कि मेल डोमिनेटिंग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि कोई पूछ सकते हैं, क्योंकि किसी ने मुझसे पूछा भी था कि क्यों बैंक डिटेल्स नहीं बताए या ये वो। तो मतलब कोई ऐसा सोचा नहीं रहता है। हर कोई के लाइफ में अलग अलग चीज़ें होती हैं। ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें बहुत सी बात सिखा जाती है, बहुत सी बात समझा जाती है, और हमेशा के लिए हमें याद रहता है। इसीलिए इस जो इनका जो एक्सपीरियंस है लिपि जी का, इससे ये भी एक चीज़ रखिए, एक लेसन भी लीजिए इससे, कि ये नहीं है कि आपको ये सोच के चलना है कि आपके साथ बुरा हो, ये बिल्कुल नहीं है। पर हाँ, एक बेसिक जो भी चीज़ें हैं ना, वो थोड़ा बहुत आप भी अपने घर पे इंटरेस्ट लेके नॉलेज रखिए चीज़ों का, ठीक है। और बाबा पे बिल्कुल भरोसा रखिए। और लिपि जी ना इस इंसिडेंट के पहले बाबा को मानती उतना नहीं थी, बस बाकी भगवान जैसे शिव जी, दुर्गा माँ, हनुमान जी होते हैं ना, वैसे ही साईं बाबा भी थे। बट इस इंसिडेंट्स के बाद से चीज़ें बदल गई, एंड साईं बाबा जो हैं वो उनके लाइफ में प्रॉपर एंटर कर गए इस इंसिडेंट के बाद। मैं यहाँ पे बाकी जो लोग किसी और भगवान को मानते होंगे तो प्लीज़ आई डोंट वांट टू, मतलब मैं किसी को नीचा नहीं दिखा रही या मैं ये नहीं कह रही, मैं बस इतना कह रही हूँ कि हर भगवान की बहुत शक्ति है। आई एम नॉट सेइंग कि कोई अच्छे हैं बुरे, ये सब बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। बस इतना कह रही हूँ कि साईं बाबा एक ऐसे टाइम पे आए थे जब अभी ये कलयुग आ गया है। तो कलयुग में अगर कोई भगवान जी आपको बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं, जिनसे आप कनेक्ट कर सकते हो, ज़्यादा रोगे ना तो वो मिलने भी आ जाएंगे। तो वो मैंने साईं बाबा को देखा है। और बाकी भगवान जो हैं वो आपसे डायरेक्टली बात नहीं करेंगे,
पर सुनते हैं, सब सुनते हैं, बट साईं बाबा की बात ही कुछ और है। वो आपको इतनी अनुभूतियाँ देंगे ना, इतनी अनुभूतियाँ देंगे कि वो आपको बता देंगे मैं हूँ तेरे साथ। ये आपको वो बहुत जल्दी प्रूफ कर देंगे और एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो बस ये था आज का अनुभव। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा सुनकर। तो आप लोग भी अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा और इंस्टाग्राम या ईमेल आईडी के थ्रू ही शेयर कीजिएगा। व्हाट्सएप नहीं है मेरा। इंस्टाग्राम ईमेल आईडी दोनों के डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी है bandehumsai@gmail.com और इंस्टाग्राम है साई चिल्ड्रन, जिसका यूज़र आईडी का नेम है सुयशी मेंशन्ड होगा। तो यू कैन कनेक्ट इन ईदर ऑफ द प्लेस और आप बिल्कुल अपने एक्सपीरियंस लिख के बोल के जैसे मन हो वैसे ही शेयर कीजिए। बिकॉज आई थिंक आज जो ये एक्सपीरियंस था ये हम सब के लिए एक आई ओपनर भी था और साथ ही साथ मतलब कितनी प्यारी लीला हुई बाबा की। बाबा किसी को ठीक भी किए, पूरी फैमिली के जो बैलेंस थे उस बैलेंस को मेंटेन भी किए एंड ऑल्सो ही सेव द मनी। तो एक साथ इतनी सारी लीलाएं हुई और बाबा इस तरीके से पूरी फैमिली के लाइफ में आ गए। पूरी जहाँ एक इंसान भी नहीं पहले उतना मान रहे थे, वहाँ चारों के चारों मानने लगे। मानते थे बट ऐसे नहीं जैसे आज मानते हैं। तो ये है साईं लीला। ओम साई राम, स्टे ब्लेस्ड, थिंक पॉजिटिव और बाबा पे विश्वास रखिए, ज़्यादा सोचिए मत।